जिस फैसले को हेमंत सोरेन सरकार ने भर्ती व्यवस्था को साफ करने की बड़ी कार्रवाई बताया था, उसी फैसले पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और सवाल सिर्फ एक नहीं है, क्या सरकार ने जल्दबाजी में हजारों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा दिया? झारखंड की भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद में अब एक नया और बड़ा मोड़ सामने आया है। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने का फैसले पर इंटरिम स्टे लगा दिया है। यानी जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, चयन हासिल किया और नियुक्ति तक पहुंच गए थे, उनके लिए फिलहाल राहत की खबर। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। दरअसल झारखंड में लंबे समय से जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध चल रहा था। छात्र लगातार मांग कर रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो और अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की जाए। इसी दबाव के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने 22 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का आदेश जारी किया था और कई दूसरी भर्ती प्रक्रियाओं को जांच के दायरे में रखा। सरकार का तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया में सामने आए कथित अनियमितताओं को देखते हुए कार्रवाई जरूरी है। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल खड़ा हो गया, अगर किसी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो क्या उसकी सजा उन उम्मीदवारों को भी मिलनी चाहिए जिन्होंने परीक्षा दी, सफल हुए और नियुक्ति हासिल की? यही सवाल लेकर कुछ उम्मीदवार हाई कोर्ट पहुंच गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक साथ रद्द करने से ऐसे उम्मीदवार भी प्रभावित हो रहे हैं जिनके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर किसी गलती का ठोस आधार सामने नहीं रखा गया। और अब हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर ने इस पूरे विवाद को और गंभीर बना दिया है। कोर्ट ने सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार को अपना पक्ष अदालत के सामने रखना होगा और आगे की सुनवाई में इस पूरे मामले पर अदालत और स्पष्ट रुख अपना सकती है। ऐसे बदलाव के साथ कानून पारित हुआ है, इसका बहुत बुरा प्रभाव झारखंड प्रदेश के हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों पर पड़े। भारत सरकार से ये सवाल है, क्या ऐसे कानूनों को पारित करने से पहले राज्य सरकारों को विश्वास पे लेना उचित नहीं था? बैठक हुई है और आप सबको पता है कि वर्तमान परिस्थिति में राज्य में, देश में कई मुद्दे काफी ज्वलंत रूप लेकर खड़ी है। आप सबको पता है केंद्र सरकार नित्य नए ऐसे निर्णय लेके आगे बढ़ रही है जिससे देश का हर एक वर्ग प्रभावित हो रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में झारखंड प्रदेश में भी कई नीतियों का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे पेपर लीक को लेकर, एमएमडीआर कानून में संशोधन को लेकर, परिसीमन एसआईआर को लेकर, और आप सबको पता है झारखंड विगत वर्षों में बड़ी तेजी से अपने आप को विकसित राज्यों की ओर ले जाने के लिए अग्रसर रहा है, जिसको लेके दुनिया के बड़े इकोनॉमिक फोरम से लेकर छोटे बड़े नवाचार राज्य सरकार के माध्यम से हुए हैं। कई नीतियों के माध्यम से शिक्षा कैसे बेहतर हो, स्वास्थ्य कैसे हर आदमी को एक समान मिले, रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो,
हमारी महिलाएं सशक्तिकरण की कदम पर कितने तेजी से आगे बढ़ पाए, ये सभी कार्य चल रहे हैं। अचानक बिना किसी सलाह मशूरे का विगत मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने एमएमडीआर कानून में ऐसा बदलाव किया है जहां बहुत ही प्रतिकूल और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं, और ऐसे बदलाव के साथ कानून पारित हुआ है जिसका बहुत बुरा प्रभाव झारखंड प्रदेश के हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों पर पड़ेगा। आज भारत सरकार से ये सवाल है, क्या ऐसे कानूनों को पारित करने से पहले राज्य सरकारों को विश्वास पे लेना उचित नहीं था? इतना बड़ा जो नुकसान होगा इसका भरपाई कौन करेगा? और तो और ये नुकसान तो होगा ही होगा, पूर्व के नुकसान का भी भरपाई अब केंद्र सरकार नहीं करेगी, ऐसा इस कानून से प्रतीत होता है। आपको पता है कि राज्य सरकार ने पहले ही खनन क्षेत्रों में खनन की गई जगहों को लेकर लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया प्रस्तुत किया है। वो भी आज ये हाशिए में उसको डालने का प्रयास कर रहे हैं, और आने वाला समय में भी आज ये कमजोर राज्य अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए, इस कानून के माध्यम से बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और लोकतांत्रिक, संवैधानिक, कानूनी स्तर पर इसकी लड़ाइयां भी हम लड़ेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार जो विकसित राज्य है उसी के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। ऐसा प्रतीत होता है जो सक्षम लोग हैं, जो सक्षम वर्ग है, उन्हीं के प्रति इनका जवाबदेही ज्यादा बनता है। आदिवासी, दलित, पिछड़े के प्रति इनकी संवेदनाएं कहीं से भी नहीं झलकती, बल्कि आज के दिन में भी जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि देश का सभी वर्ग जब तक समान स्थिति पे नहीं आएंगे, देश का समग्र विकास संभव नहीं है। और जहां हम आज विश्व गुरु बनने का ताल ठोक रहे हैं, वहीं पर आज जब एक पिछड़ा राज्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को लेकर के एक अहम भूमिका निभाता है, आज उसी राज्य का हक अधिकार समाप्त कर अपनी जेबें भरने की प्रयास में है। ऐसे स्थिति पे कई बिंदुएं हैं जो झारखंड के भविष्य के लिए काफी चिंतनीय विषय है। समय समय पर हम सभी लोग इन सभी विषयों पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति तय करेंगे।